हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर डेडिकेटेड बैच कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी हिंदी को देख रहे हैं। आज हिंदी में विलोम शब्द पे एक वीडियो आया था, उसको आगे बढ़ाते हुए दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आया। चलिए विलोम शब्द को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या नया शब्द है आपके लिए। उसका मैं मतलब भी बताऊंगा जो महत्वपूर्ण शब्द है, और फिर उसका विलोम शब्द बताऊंगा। ये बच्चे सबसे पहले हमेशा से एक आपके स्क्रीन पे सिलेबस आया है, बार बार इसलिए आता है कि आप लोग इस चीज से यूज टू हो जाए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है इहा। इहा का हो जाता है अनिया। इहा का मतलब क्या होता है बच्चों? इहा का मतलब होता है इच्छा। आपका जो ख्वाहिश है उसे कहते हैं इहा, और इहा का हो जाएगा अनिया। इहा का मतलब अगर इच्छा हो जाएगा तो अनिहा का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो आपकी इच्छा ना हो या अनिच्छा, इसे हम कहते हैं अनिहा। ईश्वर का जीव या अनिश्वर। ईश्वर आप लोग जानते हैं ईश्वर क्या है। ईश्वर को ईश्वर भी कह सकते हैं, स्वामी कह सकते हैं। कभी कभी हम लोग स्वामी के रूप में भी ईश्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी को कि आप तो मेरे लिए ईश्वर है, इसका मतलब भगवान ने, भगवान की तरह हम लोग उनको मानते हैं। तो ईश्वर का या तो जीव होता है या निश्वर होता है, दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे जीव का मतलब होता है कोई भी जीव, चाहे हम हो, मनुष्य हो, या नेचर का बनाया गया कोई भी प्राणी हो, सब जीव के अंतर्गत आता है। अनिश्वर नास्तिक के अर्थ में अनिश्वर का यूज होता है। अनिश्वर का मतलब हो गया जो भगवान को ना मानता हो। तो ईश्वर का जीव भी होता है विलोम, और अनिश्वर भी होता है। इप्सित। इप्सित का हो जाता है अनिश्चित। इप्सित का मतलब भी चाह से है। तो ईहा और इप्सित लगभग एक जैसा है। बच्चों में फिर बताऊंगा कि विलोम शब्द हिंदी जो है, कोई भी लैंग्वेज है, वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध है। उसको एक दो दिन क्या, लगभग एक दशक भी अगर आप पढ़ेंगे तब भी उसके लिए बहुत कम है। तो विलोम शब्द में अगर आप लोग ये जानना चाहिए कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बहुत मुश्किल है बताना। और मेरे लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप लोग के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। एक शब्द का कई मतलब कई रूप में होता है। संज्ञा के रूप में अलग मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया था। विशेषण के रूप में उसका अलग मतलब होता है, क्रिया विशेषण के रूप में अलग मतलब होता है। हम लोग सब कुछ नहीं देखेंगे, नहीं तुम लोग का सिलेबस काफी लंबा हो जाएगा। हम लोग उससे मिलता जुलता चीज मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि वो शब्द आपके लिए नया ना हो, उसका मतलब कुछ ना कुछ आप जानते हो। तो इहा और इप्सित लगभग एक जैसा है, पर ध्यान रखेंगे अगर इहा होगा तो अनिहा होगा, और इप्सित होगा तो अनिप्सित होगा। इप्सित का मतलब भी होता है इच्छा से होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा अनिप्सित। उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो अपने आप में महान हो। उत्कृष्ट का उल्टा हो जाएगा निकृष्ट, या विलोम जिसे कहते हैं निकृष्ट हो जाएगा। निकृष्ट क्या होता है? आप कह सकते हैं नीच के रूप में यूज होता है। देखो कुछ शब्द पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव होता है। निगेटिव में मतलब एक ही होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता कई शब्द होते हैं। निकृष्ट जो है उसे नीच भी कहते हैं, गिरा हुआ इंसान भी कहते हैं। बहुत सारे शब्द के रूप में इसका प्रयोग होता है। आप लोग को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझना है, आप लोग को मिलता जुलता मीनिंग समझना है। तो उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। आगे है उन्मीलन। उन्मीलन का होता है निमीलन। उन्मीलन क्या होता है? उन्मीलन पॉजिटिव रूप में हम लोग यूज करते हैं, निमीलन निगेटिव रूप में यूज करते हैं। अगर हम कहते हैं, अगर आपको समझा दिया है कि खुलना या विकसित होना, उस केस में उन्मीलन का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम लोग ये कहें आंखें खोलना, तो आंखें खोलने से संबंधित जो शब्द यूज करते हैं वो होता है उन्मीलन। पलक बंद करना, तो पलक बंद करना ये उपयोग करते हैं निमीलन का। देखो समझना हो कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। उन्मीलन आंखें खोलना हमेशा पॉजिटिव है, आंखें बंद करना निगेटिव माना जाता है। तो निगेटिव के रूप में निमीलन का यूज करते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक रूप में उन्मीलन का यूज करते हैं। एक है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का हो जाएगा पूर्वार्ध। उत्तरार्ध से हमको, मुझे लगता है कि आप लोग मेरे सारे बच्चे जानते होंगे कि उत्तरार्ध क्या होता है। उत्तरार्ध कहा जाता है आधे से के बाद वाले समय को कहा जाता है उत्तरार्ध, और पूर्वार्ध आधे से पहले वाले समय को। आप देखते होंगे कि जब समय बताया जाता है तो कहा जाता है उत्तरार्ध का समय था, या कहा जाता है पूर्वार्ध का समय था। अर्थात उत्तरार्ध का समय का मतलब है दिन के आधे के बाद वाला समय। पूर्वार्ध का मतलब है दिन के आधे से पहले वाला समय। ये हो गया उत्तरार्ध, एक होता है पूर्वार्ध। उद्धृत का हो जाता है विनत। उद्धृत होता है बच्चा, जिसको उद्धृत कहा जाता है कि उखेड़ा हुआ, मतलब किसी चीज को उभार आना। उभार आना को यूज के लिए यूज होता है उद्धृत। झुका हुआ के लिए यूज होता है विनत का। तो उद्धृत का हो जाएगा विनत। उपचार अनुपचार। उपचार आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। उपचार का हो जाएगा अनुपचार। उत्साह का निरुत्साह। उत्साह भी पता है, उत्साह का मतलब होता है खुशी, उल्लास। और निरुत्साह का इसका विपरीत कर दीजिए कि कोई खुशी ना हो, कोई उल्लास ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं निरुत्साह। उन्नत का अवनत।
उन्नत पॉजिटिव रूप में यूज करते हैं, आगे बढ़ना, इस सब के रूप में उन्नत का प्रयोग होता है। अवनत, नीचे की ओर गिरना, इस केस में उन्नत का अवनत का यूज होता है। तो उन्नत का विलोम हो जाएगा अवनत। उर्वर, अनुर्वर। उर्वर क्या होता है बच्चों? उर्वर कहा जाता है, उपजाऊ के सेंस में उर्वर का उपयोग होता है। देखो बच्चे, एक है उर्वर, एक है उर्वरा। बस ध्यान देने का मत यहाँ पे जरूरत क्या है कि उर्वर का विलोम होगा अनुर्वर और उर्वरा का होगा बंजर। दोनों का मतलब एक जैसा है, उर्वर और उर्वरा दोनों का मतलब एक जैसा है। मैं बताया था कोई संज्ञा होता है, कोई सर्वनाम होता है, कोई विशेषण, कोई क्रिया विशेषण होता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन यहाँ पे संज्ञा है, कौन सर्वनाम, कौन विशेषण, कौन क्रिया विशेषण को डिनोट करता है। लेकिन आप बस ये समझ लो आपकी जानकारी के लिए कि उर्वर और उर्वरा लगभग एक जैसा है। उर्वर का विलोम कभी भी उर्वरा नहीं होता है, लेकिन उर्वर और उर्वरा का विलोम हमेशा अलग अलग होता है। क्या है अलग? देखो, उर्वर का होगा अनुर्वर, उर्वर अनुर्वर, और उर्वरा का होगा बंजर। उदार, अनुद्वार या कृपाण। उदार का उपयोग का प्रयोग आप लोग दयालु के केस में कर सकते हैं, या उदार का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं वो पर्सन जो कंजूस ना हो, इस केस में उदार का प्रयोग कर सकते हैं। अनुदार का प्रयोग कर सकते हैं उदार के विलोम के रूप में। अर्थात क्या होगा? उदार का मतलब दयालु होगा, इसका मतलब हो गया अनुदार का मतलब होगा जो दयालु ना हो। और उदार का एक और विलोम होता है जिसे हम लोग कहते हैं कृपण। अर्थात कृपण का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा कंजूस हो, उसे कहा जाता है कृपण। तो उदार का विलोम बच्चों होगा, एक होगा अनुदार और दूसरा होगा कृपण। उन्मुख, उन्मुख का उल्टा होता है विमुख। उन्मुख कहा जाता है ऊपर की ओर मुख किया हुआ, और विमुख कहा जाता है नीचे की ओर मुख किया हुआ। उन्मुख का विमुख। उत्पत्ति का प्रलय या विनाश। उत्पत्ति आसान शब्द है, विनाश आप लोग दोनों इस शब्द से परिचित है। उत्पत्ति मतलब प्रादुर्भाव होना, उगना, हर अलग अलग सब जगह पे इसका प्रयोग अलग अलग होता है, लेकिन विलोम होगा इसका प्रलय या विनाश। उत्कृष्ट, अपकृष्ट। उत्कृष्ट होता है उन्नति को उत्कृष्ट के रूप में डिनोट करते हैं, और अपकर्ष होता है अवनति के रूप में, मतलब गिरना या बर्बादी की ओर जाना। बहुत सारे शब्दों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्मर्ण, उत्मर्ण का होता है अधमर्ण। उत्मर्ण का अधमर्ण, ये थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है कि उत्मर्ण कहते हैं महाजन को। किसे कहते हैं? महाजन को। अर्थात जिससे आप कर्जा लिए हैं उसे कहते हैं उत्मर्ण। जिससे आप कर्जा लिए हैं अर्थात महाजन कहलाता है उत्मर्ण, और जो कर्जा लेता है वो कहलाता है अधमर्ण। ध्यान रखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। उत्मर्ण हो गया महाजन, जिससे आप कर्जा लिए वो व्यक्ति कहलाता है उत्मर्ण, और जो कर्जा लेता है वो व्यक्ति कहलाता है अधमर्ण। उदांत, उदांत का हो जाएगा अनुदांत। उदांत का प्रयोग बच्चा होता है ऊंचे स्तर से, ऊंचे के लिए उदांत का प्रयोग होता है, अनुदांत नीचे के लिए यूज होता है। उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन होता है नाश करने वाला, विनाश करने वाला। रोपण हो जाएगा उगाना, लगाना, इसमें रोपण का यूज होता है, इसलिए उन्मूलन का भी रोम हो जाएगा रोपण। उन्मूलन आप लोग सुने होंगे कि पहले कहा जाता था कि कोई राजा जो है पूरे वंश का उन्मूलन कर दिया, अर्थात पूरा वंश समाप्त हो गया। तो उन्मूलन का मतलब हो जाता है समाप्ति के लिए करते हैं, विनाश के लिए करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा रोपण, लगाना। आप लोग सोच देखते होंगे फसल को रोपाई होता है तो रोपण का प्रयोग होता है, रोपण बोने के लिए, उगाने के लिए। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय कहा जाता है जिसके लिए उपमा दी जाती है, उसमें उपमेय का प्रयोग होता है। उद्यमी का निरुद्यम। उद्यमी कौन होते हैं? उद्यमी वो उसे कहते हैं जो अपना धंधा करता है, जो काम करने वाला होता है उसे कहते हैं उद्यमी। और निरुद्यम कहा जाता है जो काम करने वाला नहीं होता है, या कह सकते हो जिसके किसी भी चीज का तरीका नहीं पता है उसे कहा जाता है निरुद्यम। उद्यमी फिर से बता रहा हूं, उद्यमी होता है आप कह सकते हैं कि जो अपने कामों को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होता है, मतलब उसे सब कुछ पता है कि होता है कि किस तरह से अपने आप को ऊपर उठाना है, कैसे कोई काम करना है, हर चीज का तरीका पता होता है। और जो निरुद्यम होता है उसे इन सब चीजों का तरीका नहीं पता होता है, वो आलसी होता है, कामचोर होता है। इस केस में हम लोग प्रयोग करते हैं निरुद्यम का। ध्यान रखते जाओ बच्चों, ये सिर्फ विलोम नहीं है, ये आपका पर्यायवाची शब्द भी तैयार होते जा रहा है। एक शब्द में कितने कितने शब्द उसका मतलब निकलता है, ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा पर्यायवाची का, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे।
उद्देश्य, उद्देश्य का विलोम होता है निरुद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या होता है बच्चों? लक्ष्य, टारगेट। ये हो गया उद्देश्य, इसका विलोम हो जाएगा निरुद्देश्य। जो विलोम होगा इस उसका मतलब ठीक उसके अपोजिट हो जाएगा। अगर मुझे मेरे पास कोई टारगेट है तो ये हो गया उद्देश्य। टारगेट लेस, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम कहेंगे निरुद्देश्य। उचित का अनुचित हो जाएगा। उचित आपको पता है, उचित होता है कि जो सही हो उसके लिए हम उचित का प्रयोग करते हैं, अनुचित जो गलत हो उसके लिए हम लोग अनुचित का प्रयोग करते हैं। उक्त का अनुक्त हो जाएगा। उक्त कहा जाता है कहा हुआ, जो कहने वाला है उसे कहा गया है। उक्त का मतलब होता है जो कहा गया है, अनुक्त का मतलब होता है बिना कहा हुआ। उद्गम, उद्गम का विपरीत होता है विलय या विलोपन। उद्गम कहा जाता है बच्चों उत्पत्ति को उद्गम के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो है गौमुख से होता है, तो उद्गम मतलब कहां से शुरुआत होता है, कहां से उत्पत्ति होता है, उस केस में हम लोग प्रयोग करते हैं उद्गम का। अब विलय या विलोपन का प्रयोग करते हैं, जैसे नदी समुद्र में जाके विलय हो जाती है, विलोपित हो जाती है, तो उद्गम का विलोम हो जाएगा विलय या विलोपन। उषा, उषा का विपरीत शब्द होगा संध्या। उषा कहते हैं बच्चे सुबह का जो समय होता है उसे कहते हैं उषा काल, ये प्रभात, और इसका विलोम हो जाएगा संध्या। संध्या आपको पता है, संध्या कहा जाता है शाम के समय को संध्या कहा जाता है। उज्जवल का धूमिल, उज्जवल का धूमिल मैं समझा भी दूं मतलब क्या था। उज्जवल का यूज होता है किसी चीज का किसी चीज के मान लो कि बहुत ज्यादा प्रकाशमय है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उज्जवल का। धूमिल मतलब धुंधला, निगेटिव वर्ड हो जाता है। धुंधला का मतलब हो गया धूमिल, तो उज्जवल का विलोम हो जाएगा धूमिल। उदयाचल का अस्ताचल, ये एक ध्यान रखना, ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। जो बच्चा 6, 7, 8 के बाद अभी हिंदी पढ़ रहा है बहुत दिनों बाद, तो हो सकता है कि इस वर्ड को कम जानता हो। मैं बता रहा हूं उदयाचल और अस्ताचल। उदयाचल कहा जाता है, उदयाचल होता है कल्पित पर्वत। कल्पित पर्वत का मतलब हो गया एक हम लोग मान के चलते कोई पर्वत है जहां से सूर्य का उदय होता है, जो पूरब की तरफ है, उसे कहा जाता है उदयाचल। कल्पित पर्वत मतलब ऐसा कोई पर्वत है नहीं, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक पर्वत है जहां जिसके पीछे से सूर्य उदय हो रहा है, जो पूरब की दिशा में। और अस्ताचल कहा जाता है एक कल्पित पर्वत, एज्यूम किया हुआ पर्वत जो पश्चिम दिशा में है, जहां पे सूर्य का अस्त हो रहा है, तो उदयाचल का विलोम हो जाएगा अस्ताचल। अगला है उधार। उधार का हो जाएगा नगद। उधार का नगद, ये आप लोग को पता ही उधार क्या होता है, नगद क्या होता है। उधार होता है बिना पैसे का जो काम किया जाता है, जैसे हम कोई सामान लिए और पैसा नहीं दिए उसे कहते हैं उधार। नगद होता है कि नहीं, कोई सामान लिए उसके बदले हम लोगों ने उसका जो कीमत हुआ वो चुकता किया, तो उधार का विलोम हो जाएगा नगद। उत्तम, अनुत्तम या अधम। उत्तम मतलब होता है जो श्रेष्ठ हो, या उत्तम कहते थे जो अच्छा हो, अच्छे के केस में उत्तम का प्रयोग करते। अधम गिरा हुआ या खराब के केस में अधम या अनुत्तम का प्रयोग किया जाता है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण होता है सफल होना, पास होना, इसके लिए उत्तीर्ण का प्रयोग करते हैं। अनुत्तीर्ण होता है फेल होना या पास नहीं होना, उस केस में हम लोग प्रयोग करते हैं अनुत्तीर्ण का। एक है उपादेय। उपादेय का विलोम है अनुपादेय। उपादेय होता है उपयोग में लाने वाला, जो उपयोग वाला चीज होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उपादेय का, और जिसका उपयोग ना हो उसके लिए यूज किया जाता है अनुपादेय। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का होता है अधर या अध। ऊर्ध्व कहा जाता है कि ऊपर की ओर गया हुआ, जो ऊपर की ओर जाता है उस केस में उसके लिए यूज होता है ऊर्ध्व का, और नीचे के लिए यूज होता है अधर या अध का। ठीक है। एक है उष्मा, उष्मा को कहा जाता है शीतलता। उष्मा आप लोग समझ रहे हैं, उष्मा का मतलब होता है गर्म, शीतलता का मतलब होता है ठंडा। बहुत आसान, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऋजु को कहा जाता है का विलोम वक्र। ऋजु का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में जो सीधा होता है बच्चे, उसको ऋजु कहा जाता है, और वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा, इसे वक्र कहा जाता है। तो ऋजु का विलोम वक्र। रिद्धि का विपणन, रिद्धि कहा जाता है संपन्न, कोई आदमी संपन्न है, संपन्नता के लिए हम लोग रिद्धि का यूज करते हैं। और विपणन का यूज किया जाता है निर्धनता के लिए, गरीबी के लिए विपणन का यूज किया जाता है, समृद्धि के लिए यूज किया जाता है रिद्धि का। एकता, अनेकता, इस वर्ड से आप लोग वाकिफ हैं। एकता कहा जाता है एक होने के भाव को एकता कहा जाता है, और एक से अधिक होने के भाव को कहा जाता है अनेकता। तो एकता का बच्चों ध्यान रखो, कभी कभी एकता अनेकता एक जैसा लगता है, लेकिन एकता और अनेकता एक दूसरे का विलोम है, एक नहीं है, एक दूसरे का विलोम है। एकता होता है एक होने का भाव, अनेकता होता है एक से अधिक होने का भाव।
जो कि अनेकता कहलाता है। दोनों पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन दोनों एक दूसरे का विलोम है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एक दूसरे का जो विलोम होता है, अगर कोई पॉजिटिव जिसका मीनिंग निकलता है, उसका विलोम निगेटिव के केस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एकता का विलोम है अनेकता। एकांगी का सर्वांगी, एकांगी का कहा जाता है जो हठी होता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एकांगी का। और जो सर्वांगीण होता है, आप कह सकते हैं कि उसमें कंप्रोमाइज करने का क्षमता होता है। कंप्रोमाइज भी ना बोलो, आप कह सकते हैं कि वो सारे पक्ष को लेके चलता है, हठी नहीं है, वो सब कुछ लेके चलता है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अभी आप लोग पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई हठी होगा तो वो कहेगा नहीं यार कुछ हो जाएगा, मैं पुलिस बन के ही रहूंगा, मैं यूपी में पुलिस बन के रहूंगा, यूपी का रक्षा करूंगा, ये मैं प्रण किया हूं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो सर्वांगीण होगा, वो सोचेगा नहीं भाई मैं पुलिस तो बनूंगा ही, लेकिन अगर इस बार इनकेस मेरा पुलिस में नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और विकल्प जरूर देखूंगा, कहीं पढ़ाऊंगा, ट्यूशन पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ करते रहूंगा जब तक मुझे जॉब नहीं लग जाता है। तो जो एकांगी होते वो हटी होते, अपने बात पे अडिग रहते हैं। ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, हम लोग बाद में इसको और भी अगर समय मिला तो बताऊंगा। और सर्वांगीण का मतलब होता है जो एक से ज्यादा पक्ष को लेकर चलता है, जो हटी नहीं होता है, जिसमें कंप्रोमाइज करने का कुछ गुंजाइश होता है, उसे हम लोग कहते हैं सर्वांगीण। एकांकिंग, एकांकिंग का होता है अनेकांकी। एकांकी किसे कहा जाता है बच्चों? जिसका एक अंक हो। एक अंक एकांकी, अनेक अंक अनेकांकी। एकत्र का विकर्ण, एकत्र क्या होता है? एक साथ जमा होना एकत्र, और विकर्ण होता है छितर बितर हो जाना, पथराव होना, पृथक होना, अलग अलग होना, उस केस में कहते हैं विकर्ण। एकाग्र, चंचल। एकाग्र होता है जिसका ध्यान बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर हो, उसे कहा जाता है एकाग्र। यह शांत चित्त मन वाला व्यक्ति को कहा जाता है एकाग्र मन का। चंचल, जिसका मन इधर उधर घूमता हो, उसे कहा जाता है चंचल। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि साधु महात्मा लोग बहुत एकाग्र चित्त के होते हैं, या कोई बच्चा जो टॉपर होता है, आप उससे मिलिए, वो बहुत ही एकाग्र चित्त का होता है। वो होता है कि अपने ध्यान को एक और लगाने वाला होता है। लेकिन जो चंचल प्रवृत्ति का बच्चा होता है, वो स्थिर नहीं रहता है। अगर मान लो कि वो अभी आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो तो ध्यान कहीं और होगा, वीडियो भी देख रहे हो लेकिन ध्यान कुछ और होगा कि भाई यूट्यूब पे और भी मुझे कुछ देखना है, कोई रील्स देखना है, कोई मनोरंजन का चीज देखना है। तो चंचल जो प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, उनका ध्यान एकाग्र नहीं होता है। एकाधिकार का विलोम होता है अनेकाधिकार। ये आप जानते हैं कि एकाधिकार क्या होता है? जिसमें एक ही विक्रेता, उसे एकाधिकार कहते हैं, उसका विलोम होगा अनेकाधिकार। तो ये बच्चों, ये हमारा आज का क्लास था विलोम पे। आज हम लोगों ने 2 क्लास लेके आया है। कल फिर मैं कोशिश करूंगा 2 नहीं, कल मैं कोशिश करूंगा कि 2 से ज्यादा क्लास लेके आऊं आपके लिए, और कल विलोम समाप्त कर दूं। और साथ में साथ अब धीरे धीरे जीएस, जनरल स्टडी, मैथ और रीजनिंग का भी क्लास बहुत जल्द आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब के यज्ञ विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जाके आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर ले, जिससे जो मेरा हम लोग का वीडियो आएगा उसको आप लोग तुरंत देख पाए। कोई भी कमेंट हो प्लीज बताएं, क्या जरूरत है आपकी, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और लेके आऊं, प्लीज कमेंट कीजिए। हम लोग सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे अवेलेबल है। साथ ही जितना भी हमारा पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट www.yagvidya.com पे अवेलेबल है। वहां पे जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें, उसे ध्यान से पढ़ें। देखते रहे यज्ञ विद्या, और कोई भी दिक्कत हो प्लीज हम लोग से टच में रहे। बाय बाय।